और दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे दो नई एडवाइजरी आई है, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 दोनों के लिए। तो जीएसटीआर 1 ऑलमोस्ट सबके लिए एप्लीकेबल है। तो पहले हम जीएसटीआर 1 की एडवाइजरी के बारे में बात करेंगे। यह है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ एचएसएन कोड इन जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 में एक नोटिफिकेशन आया था पहले 2020 में, 15 अक्टूबर 2020 को, नोटिफिकेशन नंबर 78, जो बात करता था कि टेबल 12 की जो जीएसटीआर 1 की टेबल 12 है, उसमें आपको 4 डिजिट या 6 डिजिट तक एचएसएन कोड देने हैं एज पर योर टर्नओवर। तो आइए, क्या है ये पूरी एडवाइजरी जो अभी रिसेंटली आई है दोस्तों। एक एक पॉइंट हम इस एडवाइजरी का रीड करेंगे, फेज मैनर में ये इसको चालू करने वाले हैं। वायर्ड नोटिफिकेशन नंबर 78, जिस नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, इट इज मैंडेटरी फॉर द टैक्स पेयर। हर एक टैक्स पेयर के लिए जरूरी है कि 4 डिजिट या 6 डिजिट का एचएसएन कोड दे टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अभी जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है 22-23, तो 21-22 में अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है एक लिमिट से, तो आपको 4 डिजिट या 6 डिजिट एचएसएन कोड देना पड़ेगा। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना है कंप्लीटली, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट इस नोटिफिकेशन की डिटेल कहीं ना कहीं नीचे भी हमें मिल जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर, दीज चेंजेस आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ए फेज वाइज मैनर ऑन जीएसटी पोर्टल। तो 4 डिजिट का डालना है, 6 डिजिट का डालना है, इसके लिए जीएस रजिस्टर्ड पर्सन को फैसिलिटेट करने के लिए फेज मैनर में इन्होंने चालू किया है। फेज 1 है, जिसके पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो पहला क्या है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो आपको मैंडेटरीली देना है एचएसएन कोड, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो। मैनुअल यूजर एंट्री इज अलाउड फॉर एंटरिंग एचएसएन। आप मैनुअली डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक कहीं से डलेगा, आप मैनुअली डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी मैनुअली डाल सकते हो। अगर आप गलत एचएसएन डाल रहे होंगे, सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, बट आपके केस में वो अलर्ट मैसेज भी देगा मैनुअल एचएसएन आप जब डालोगे। उसके बाद हाउएवर टैक्स पेयर विल बी एबल टू फाइल जीएसटीआर 1 आफ्टर मैनुअल एंट्री। तो एचएसएन कोड की मैनुअल एंट्री करने के बाद आप आपकी रिटर्न भर पाओगे, कहीं कोई समस्या आने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर गलत एचएसएन कोड डलेगा, तो उस केस में सिस्टम आपको अलर्ट मैसेज देगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर है, तो पहला, अब मैं करेक्ट कर देता हूं अगर मैंने गलत बोला हो, तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो 2 डिजिट का एचएसएन कोड आपको देना है दोस्तों। फेज 1 की बात थी, फेज 1 पार्ट 1 की 2 डिजिट तक देना है। 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 डिजिट देना है। सेम मैनुअल एंट्री अलाउ है। पार्ट फेज 1 के पार्ट 1 की बात हमने कर ली कि 5 करोड़ तक 2 डिजिट, 5 करोड़ से ऊपर 4 डिजिट। पार्ट 2 में सेम एज अबाउ रखा, बट चेंज क्या किया, अगर 5 करोड़ से ऊपर आ रहा है, तो अब आपको देना पड़ेगा 6 डिजिट का, 6 डिजिट का एचएसएन कोड मैनुअली मैंडेटरी आपको देना ही पड़ेगा। फेज 2 से लेके फेज 4 तक टू बी कम्युनिकेटेड इन द ड्यू कोर्स। अब पार्ट 1 ऑफ फेज 1, जिसकी अभी हमने बात करी थी कि 5 करोड़ तक 2 डिजिट और 5 करोड़ से ऊपर 4 डिजिट, ऑल्दो इसको 6 डिजिट कर दिया है। तो पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है 1 अप्रैल 2022 से, एंड इट इज करंटली लाइव ऑन पोर्टल। 1 अगस्त 2022 से क्या चेंज होने वाला है, पार्ट 2 आने वाला है फेज 1 का जीएसटी पोर्टल पे, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें आपको करना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो 6 डिजिट का आपको मैंडेटली डालना ही डालना, और 5 करोड़ तक का ऊपर है, 5 करोड़ तक का है, तो 2 डिजिट फिलहाल अभी ये बोल रहा है। Taxpayer would be required to manually report 6-digit SSN code. Manual user entry would be allowed for entering HSN code. तो आप मैनुअल यूजर एंट्री भी इसमें कर सकते हो। तो अगस्त 22 से क्या हो जाएगा, अगर 5 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है, तो 6 डिजिट आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो अभी से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, टेबल 12 जो है जीएसटीआर 1 की, वो खाली नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी कोई सेल हुई है, एचएसएन वाइज आपको रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। ये थी जीएसटीआर 1 की बात। अब जीएसटीआर 3B में क्या बदलाव आए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि 3B में क्या इंप्लीमेंटेशन ऐसा नया आया है। 3B का मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आपके साथ शूट किया था, जो इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। 3.1.1 ये टेबल नई इंसर्ट हो रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को स्पेसिफाइड सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको उसकी डिटेल 3.1.1 में देनी है। तो ये जो 3.1.1 नई टेबल आने वाली है, ये लाइव होने जा रही है 1 अगस्त 2022 को। तो ये थी जीएसटीआर 1 और 3B के बारे में जो रिसेंट एडवाइजरी आई है। आपको कहीं भी डाउट हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।